बच्चों ये 8.3 एक्सरसाइज का 4th का 7th क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमें दिया है साइन प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है बच्चों इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड अगर देखते हैं तो यहां पर ये क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो क्लियर सी बात है कि हम कम से कम ये फॉर्मूला तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं। तो हम यहां पर ये लिखते हैं कि साइन a प्लस कोसिकेंट a इसका होल स्क्वायर है प्लस कोस a प्लस सीकेंट a इसका होल स्क्वायर है। तो बच्चों मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा, बस मुझे ये पता कि मैं a प्लस बी का फॉर्मूला जानता हूं और वो क्या है कि वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये साइन a तो a है बच्चों और कोसिकेंट a b है। ऐसे ही बच्चों यहां पर हम दूसरी ब्रैकेट में करेंगे कोस यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों यहां पर मैंने ये सोल्व कर दिया, तो अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो साइन है इंटू कोसिकेंट ए और कोस इंटू सीकेंट ए ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए के। तो अगर कोसिकेंट ए को यहां पर मल्टीप्लाई करें साइन ए इंटू कोसिकेंट ए तो आंसर क्या आएगा 1। तो बच्चों यहां पर ये आ गया 1 और इसी तरीके से बच्चों कोस ए इक्वल होता है 1 बाय सीकेंट ए के। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो कोस ए सीकेंट ए ये भी क्या होता है 1। तो इस तरीके से बच्चों ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमें इन दो चीजों का की हेल्प मिल गई। अब यहां पर ब्रैकेट भी हटा देते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर ए, सॉरी यहां पर कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों 2 प्लस 2 ये तो 4 तो हो गई, यहां पर मुझे चाहिए 7, ये 4 तो हो गई, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो यहां पर एक चीज और देखते हैं बच्चों कि ये जो साइन स्क्वायर है और प्लस कोस स्क्वायर है, अगर इन दोनों को इकट्ठा रखें आप एक ब्रैकेट में तो ऐसा कर सकते हो। मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला याद आ रहा है इसीलिए मैं इकट्ठा रख रहा हूं। अगर आपको भी वो याद आ गया है तो आप समझ जाओगे। और ये प्लस 2 कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। अब ये फार्मूला क्या बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हमें ये पता है ये क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा 1 प्लस ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 4। अब ये बच्चों हो गया 4 प्लस 1 कितने हो गए 5 और मुझे यहां पर क्या चाहिए 7, मुझे चाहिए 7। तो बच्चों यहां पर 7 चाहिए, हो गए मेरे पास 4 सॉरी 5 तो बन गए मगर मुझे चाहिए 7। अब एक और चीज है, यहां पर टेन स्क्वायर है, यहां पर कोट स्क्वायर है और यहां पर कोसिकेंट और सीकेंट, यानी कि अब कोसिकेंट और सीकेंट को बदलने का टाइम है, किसमें, टेन और कोट में। अब ये कैसे बदले जाएंगे, इसके लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला जो होता है, जो हमारे स्क्वायर के फार्मूले होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और तीसरा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों ये तीनों फार्मूले
यहां पर बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर ए है, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। यानी कि ये दोनों अगर ऐड करें तो ये 2 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, और यहाँ पर 5। ये तो बात बन गई, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है बच्चों। यानी कि सीकेंट स्क्वायर को अगर मैं, बस मुझे क्या करना पड़ा इसमें, सिर्फ स्क्वायर करना पड़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाद की तो चीज केवल फार्मूले से डायरेक्ट ही आ रही है। तो बच्चों यहां पर ये 4 और ये 1 5 हो गया, फटाफट अब वो कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट की जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये बच्चों अगर ब्रैकेट हम एक्सपेंड करते हैं, वो ओपन करते हैं, तो यहां पर 5 प्लस 1 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और यही तो था हमारा राइट हैंड साइड। तो बच्चों यहां पर लिख दो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट।